शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ये तो हम सब ने सुना है। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये बताया कि किस उम्र तक शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और किस उम्र के बाद हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शराब की थोड़ी बहुत मात्रा ली जा सकती है? और ये थोड़ी बहुत मात्रा कितनी होती है, इस पर भी शायद आपने कोई स्टडी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन मेडिकल जर्नल लैंसेट में हाल ही में शराब को लेकर एक स्टडी छपी है, जिसमें ये बताया गया है कि 40 की उम्र से नीचे वालों और इससे ज्यादा उम्र वालों को शराब को लेकर क्या करना चाहिए और शराब से आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ये कोई ऐसी वैसी स्टडी नहीं है। इसके लिए 204 देशों के 15 से 95 साल के लोगों का 30 साल का डेटा एनालाइज किया गया है। तो अगर आप अल्कोहलिक हैं या फिर आपका कोई अपना शराब की लत से जूझ रहा है, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू करने से पहले हम फिर से एक बार साफ कर देते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। खैर, वापस आते हैं स्टडी पर। लैंसेट में छपी स्टडी तैयार की है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने। इस इंस्टीट्यूट ने 204 देशों के 15 से 95 साल के लोगों के जिस 30 साल के डेटा पर रिपोर्ट तैयार की है, उसे 7000 रिसर्चर्स के एक कंसोर्शियम ने 1990 से कलेक्ट करना शुरू किया था। इस स्टडी के मुताबिक 2020 के एनालिसिस बताते हैं कि दुनिया भर के 134 करोड़ लोग लिमिट से ज्यादा शराब पीते हैं और इनमें से 59% लोग 15 से 39 साल की उम्र के हैं, जो अपनी हेल्थ को दरकिनार कर गंदे तरीके से शराब पीते हैं। और इन 59% में 2/3 संख्या मर्दों की है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो यहाँ आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। इस स्टडी में ये बताया गया है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को शराब का कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। यहाँ तक कि ज्यादा शराब पीने वालों में उल्टा एक्सीडेंट, सुसाइड और हत्या के मामले ज्यादा देखे गए हैं और उनकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ इस स्टडी में ये कहा गया है कि 40 साल से ज्यादा के लोग अगर शराब का सीमित मात्रा में सेवन करते हैं तो हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि सीमित मात्रा आखिर होती कितनी है? इसका जवाब भी इस स्टडी में दिया गया है। स्टडी के मुताबिक किसी भी शख्स को 10 ग्राम प्योर अल्कोहल तक का ही सेवन करना चाहिए और इतनी मात्रा 100 ml वाइन में होती है। अगर बियर पीते हैं तो 355 ml के पाइंट में इतनी मात्रा अल्कोहल की पाई जाती है। और अगर बियर की पूरी बोतल पीते हैं तो ऐसी बियर जिसमें अल्कोहल की मात्रा 3.5% से ज्यादा ना हो, उसमें 10 ग्राम के करीब ही प्योर अल्कोहल होती है। और अगर विस्की, वोडका, स्कॉच वगैरह पीते हैं तो इतनी मात्रा 30 ml शराब में पाई जाती है। तो ये तो हुई इस स्टडी की बात। लेकिन अब अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा भी है तो आपको भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्च में ही एक जर्नल नेचर में स्टडी छपी थी जिसमें 50 साल के लोगों पर अल्कोहल के असर को मापा गया था। इस स्टडी के मुताबिक अगर कोई 50 साल के करीब का शख्स दिन में 1 पाइंट बियर पी रहा है या फिर 2 ग्लास वाइन, तो इसका असर उनके दिमाग पर पड़ता है और उनका ब्रेन उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। इस स्टडी में यह भी पाया गया कि जैसे जैसे शराब की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे दिमाग ज्यादा बूढ़ा होता चला जाता है। अब ऐसे लोगों की बात भी कर लेते हैं जो 30 से 40 साल की उम्र के हैं, जिन्हें ये वहम है कि वो रोजाना तो नहीं पीते, वो तो बस वीकेंड पर पार्टी के दौरान ज्यादा पी लेते हैं। तो इसी साल जून में छपी एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जो पार्टियों में ज्यादा शराब पीते हैं, उनकी इस हैबिट के नतीजे उन्हें आगे 9 साल बाद दिखने शुरू हो जाते हैं, जो उनकी हेल्थ और सोशल लाइफ दोनों को ही इफेक्ट करते हैं। अब जब अल्कोहल पर बात हो ही रही है तो महिलाओं की ड्रिंकिंग हैबिट और उसके रेपरकशंस पर बात होनी तो बनती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म यानी NIAA की स्टडी के मुताबिक महिलाएं शराब को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और अगर वो पुरुषों से कम शराब भी पीती हैं तब भी उनमें शराब के साइड इफेक्ट्स जल्दी नजर आने शुरू हो जाते हैं। उनके ब्रेन पर ज्यादा असर पड़ता है और हार्ट डिसीज भी जल्दी आते हैं। और NIA की स्टडी के मुताबिक जो महिलाएं रोजाना शराब पीती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 5 से 9% ज्यादा होते हैं। अब जब आप ये वीडियो भारत में देख रहे हैं तो लगे हाथ यहाँ की बात भी कर लेते हैं। UBS की पिछले साल आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। डेटा के मुताबिक भारत में 16 करोड़ के करीब लोग शराब पीते हैं,
जिनमें से 7.5% संख्या महिलाओं की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पहले के सालों में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन कोरोना के दौरान शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए मंथली प्रकाशन एम्ब्रोसिस द्वारा एकत्र किए गए डेटा से ये पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भारत में शराब के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से है। खैर, आंकड़ों की बात तो बहुत हुई, अब लगे हाथ लेंसेट में छपी स्टडी के कंक्लूजन के बारे में भी जान लेते हैं। लेंसेट में छपी स्टडी के एंड में ये कहा गया है कि ये काफी अनरियलिस्टिक है कि 40 साल से कम उम्र के लोग शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन इस स्टडी से एटलीस्ट हम उनको ये बता रहे हैं कि शराब पीना उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है, और अगर सब कुछ जानबूझकर भी वो ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो ये है शराब को लेकर दुनिया भर में छपी स्टडीज का पूरा गणित। तो अगर आपका कोई अपना भी है जिसे इस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अनकट को यूं ही प्यार देते रहिए।